हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स। ये बहुत बेसिक क्लास होने वाली है और समय के साथ साथ हम इसके एडवांस वर्जन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स खुद क्रिएट कर सकते हैं और अपने वीडियोस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में और पबजी मॉडल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जो है बेसिक क्लास। ये है आफ्टर इफेक्ट्स का होम पेज। यहाँ पर आपको आपकी रिसेंट प्रोजेक्ट फाइल दिख रही है। आप उसको डबल टैप करके एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे आप अपनी न्यू प्रोजेक्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और ओपन प्रोजेक्ट पे आपने पहले जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई हुई हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो गाइज, ये आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़र इंटरफेस है। स्टार्टिंग में ये इंटरफेस बिगनर्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं तो आप न्यू कंपोजिशन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज को क्लिक करते हैं दैट मीन्स वो फुटेज आपके लैपटॉप में सेव है और आप उसको एक्सेस करके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो गई। एक्चुअली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू कंपोजिशन और कंपोजिशन क्या है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो गाइज, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लॉक दिख रहा है वो है प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल पे आप जो भी फाइल इंपोर्ट करते हैं वो शो होती है, चाहे वो फोटो, वीडियो, कोई भी मीडिया फाइल हो यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आप अपनी सारी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, फोटो, वीडियो, जो भी डेटा आप अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करने वाले हैं उसको आप स्टोर करते हैं। सिमिलरली आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन कंपोजिशन में स्टोर होती है। चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन का वही मतलब होता है जो प्रीमियर प्रो पे सीक्वेंस का मतलब होता है। सीक्वेंस में आपके एडिटिंग के जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ स्टोर होती है। सिमिलरली आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन में भी आपकी एडिटिंग की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो गाइज, एडिटिंग इंफॉर्मेशन में वो सारे फीचर्स आते हैं जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन, म्यूजिक, इफेक्ट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंपोजिशन में स्टोर हो जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन विंडो। कंपोजिशन विंडो में आपका वीडियो किस तरह से बन रहा है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी चीज़ ड्रॉ करनी हो, राइट करनी हो, वो इसके थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह से प्रीव्यू विंडो है। गाइज, टॉप में हमारा टूल बार है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम अपने आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में समझेंगे। और गाइस, टूल बार के ऊपर मेन्यू है और जैसे जैसे हमको एडिटिंग में ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम उन फीचर्स का यूज़ करते जाएंगे। चलिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं। हर पैनल के साइड में आपको एक लाइन दिख रही होगी। उस लाइन के पास कर्सर ले जाने पे आपको डबल एरो शो होगा। उसको हम ड्रैग कर सकते हैं और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट पैनल को छोटा बड़ा करना है तो आप इसी डबल एरो की मदद से कर पाएंगे। चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने डिफ़ॉल्ट इंटरफेस को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। इफ़ आपके कुछ पैनल्स क्लोज हो जाएँ या शो ना कर रहे हों तो हम अपना डिफ़ॉल्ट इंटरफेस दोबारा कैसे पाएँ। तो गाइज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइमलाइन विंडो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रेंडर क्यू एंड नन। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं रेंडर क्यू और नन को क्लोज कर दूं
तो मैं आपको बताऊंगा कि दोबारा मैं इसको अपने डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में वापस कैसे लाऊं। तो चलिए अब हम इनको क्लोज करते हैं। सो गाइज, नैन के राइट साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा क्लोज पैनल। उस पर क्लिक करने पे आपके पैनल्स क्लोज जाएंगे। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं जाना तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्रॉस का बटन दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पैनल्स क्लोज हो जाएंगे। तो चलिए मैं इन दोनों पैनल्स को क्लोज कर देता हूं और हम अब देखते हैं कि मैं दोबारा इसको अपने डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में दोबारा कैसे लाऊंगा। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों पैनल्स को क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा कैसे पा सकता हूँ। मेन्यू में जो हमारा विंडो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हमारे काम का है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे जाने के बाद हमको जाना है रीसेट ऑल पैनल्स टू सेव लेआउट। इस पे क्लिक करने के साथ ही हम पा लेंगे हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस और जो हमारे पैनल्स क्लोज हो चुके थे वो दोबारा से आ जाएंगे। चलिए गाइज, अब हम नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट पैनल में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करते साथ ही आप एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन चूज नहीं करना तो कंपोजिशन पैनल में आपको न्यू कंपोजिशन लिखा दिख रहा है, उसको क्लिक करते साथ ही आपका न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। चलिए गाइज, अब हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको कंपोजिशन का नाम देना होगा। मैं दे रहा हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन, आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। ये प्रीसेट्स आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने के टाइम पे काम आते हैं। इनके बारे में आपको फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो गाइज, प्रीसेट्स के नीचे आपको विड्थ एंड हाइट के पिक्सल्स दिए गए हैं जो कि अभी फुल एचडी हैं और प्रीसेट्स के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लॉक एक्सपेक्ट रेशियो दिख जाता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पिक्सल्स जो कि विड्थ एंड हाइट के हैं वो फिक्स हो जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक नहीं करते तो आप अपने विड्थ एंड हाइट के पिक्सल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे कि पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो, फ्रेम रेट। फ्रेम रेट यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रेजोल्यूशन, यहाँ पर रेजोल्यूशन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अपने प्रीव्यू विंडो को किस क्वालिटी में देखना चाह रहे हैं, लो, मीडियम, हाई। स्टार्ट टाइम कोड मीन्स आपका वीडियो कौन से टाइम से स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन मीन्स आप अपने टाइम लाइन को कितने टाइम तक के लिए यूज करना चाह रहे हैं। सो गाइज, ये हमारे कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम अपने सारे ऑप्शन को कस्टमाइज कर चुके हैं अपने अकॉर्डिंग और मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने बैकग्राउंड कलर चूज किया था वो अभी हमारे कंपोजिशन विंडो पे शो कर रहा है। तो गाइज, कंपोजिशन को कस्टमाइज करने के लिए हम जाएंगे मेन्यू के कंपोजिशन ऑप्शन में, उसके बाद हम जाएंगे कंपोजिशन सेटिंग में। तो गाइज, यहाँ पर मैं विड्थ एंड हाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देखता हूँ। और ओके पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रीव्यू विंडो पे क्या चेंज आया है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंपोजिशन की विड्थ एंड हाइट चेंज हो चुकी है। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करें। हमको जाना है प्रोजेक्ट पैनल में, वहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। हमको जाना है इंपोर्ट ऑप्शन पे, वहाँ जाने के बाद हमको फाइल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली Ctrl+I को प्रेस कर सकते हैं अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो अब हम हमारी फाइल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को ब्राउज कर लेंगे। तो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की मेमोरी में। यहाँ पर मेरी कुछ फाइल्स हैं। मैं कोई एग्जांपल के लिए कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जिस फाइल को सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। यदि आपको इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है गाइज तो सिंपली आपका फोल्डर जहाँ भी है उसको ओपन कीजिए,
एंड देन उसकी विंडो को मिनिमाइज कीजिए एंड सिंपली अपनी फाइल को ड्रैग कर लीजिए आपके प्रोजेक्ट पैनल में। तो गाइज मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मैं वीडियोस और फोटोज जो कि मैंने इंपोर्ट की थी उसको मैं इसमें डाल दूंगा। इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि मेरी फाइल्स शफल ना हो जाए और मैं फ्यूचर में इसको ईजिली एक्सेस कर पाऊँ। गाइज फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट पैनल के फोल्डर ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा और इसके बाद अब अपने फोल्डर का जो चाहे नाम रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपनी दोनों फाइल्स को इस फोल्डर में डाल दूंगा। तो गाइस मैं अपनी फाइल को अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं जिस पे मुझे आगे वर्क करना है। इसको करने के लिए मुझे अपनी फाइल पे लेफ्ट क्लिक करना है और उसको सिंपली अपने टाइमलाइन पे छोड़ देना है। तो गाइस अब हम हमारी कंपोजिशन विंडो को अपने अकॉर्डिंग जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी फाइल को थोड़ा जूम इन कर लिया है ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काफ़ी इजीली वर्क कर सकूं। तो अब हम आ गए हैं हमारी टाइमलाइन पे। ऊपर जो स्केल है वो शो करती है हमारे कंपोजिशन की टाइम ड्यूरेशन। गाइज ये जो हमारी फाइल लेयर दिख रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक आई का आइकन दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमारी फाइल जो कि हमें प्रीव्यू विंडो पे शो हो रही है वो हाइड हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज हमारी फाइल अब हाइड हो चुकी है। दोबारा आई बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी फाइल वापस हमको दिखने लगी है। तो चलिए गाइज अब हम हमारे फाइल्स की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। उसके लिए हमको इस छोटे से एरो को क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म। इसके एरो को क्लिक करने के बाद अब हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। पोजीशन ऑप्शन में दो वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू को क्लिक करके लेफ्ट साइड ड्रैग करने पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है और राइट साइड क्लिक करके ड्रैग करने पे वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और इसका असर आप हमारे प्रीव्यू विंडो पे भी देख सकते हैं। वैल्यूज के डिक्रीज होने पे हमारी फाइल लेफ्ट साइड मूव हो रही है और वैल्यूज के इंक्रीज होने पे हमारी फाइल राइट साइड मूव हो रही है। अब हम चलते हैं हमारे स्केल ऑप्शन में। ये स्केल ऑप्शन बेसिकली हमारी फाइल का स्केल है। इसकी वैल्यूज इंक्रीज करने पे हमारी फाइल बड़ी होती है और इसकी वैल्यूज डिक्रीज करने पे हमारी फाइल छोटी होती जाती है। गाइज आपको वैल्यूज के बाजू में एक आइकन दिख रहा होगा, यह है लॉक आइकन। इसको अनलॉक करने के बाद मैं अपनी विड्थ और हाइट को अलग अलग कस्टमाइज कर सकता हूं। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नीचे के ऑप्शंस की तरफ जो कि है रोटेशन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं रोटेशन का मतलब हम हमारी फाइल को रोटेट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ऑप्शन है जो कि है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब यहाँ पर है विजिबिलिटी से। 100% ओपेसिटी मतलब 100% विजिबिलिटी। इसकी वैल्यू डिक्रीज करने के साथ साथ हमारे फाइल की विजिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब हम हमारे फाइल्स के प्रॉपर्टीज को हाइड करते हैं उसी एरो पे क्लिक करके। अब गाइज मैं दूसरी फाइल को भी हमारी टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेता हूँ। गाइज मैंने फाइल को ड्रैग कर लिया है जो कि शो हो रहा है हमारी टाइमलाइन पे, पर हमारे प्रीव्यू विंडो पे ये दिख नहीं रहा। ये दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारी पहली फाइल के पीछे हमारी दूसरी फाइल है। इसको हमको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना होगा साइड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सेकंड फाइल आ चुकी है। एंड गाइज अगर मैं हमारी सेकंड फाइल की लेयर को हमारी पहली फाइल के लेयर से ऊपर करता हूं तो हमारी सेकंड फाइल हमारी फर्स्ट फाइल को ओवरलैप कर लेगी, जो कि आप देख सकते हैं हमारी प्रीव्यू विंडो पे। तो चलिए गाइज अब हम सीखते हैं कि फाइल लेयर का नाम चेंज कैसे करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको फाइल लेयर में राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सबसे नीचे पे आपको एक रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद
आप अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हमारी फाइल का नाम चेंज कर दिया है। सिमिलरली मैं अपनी सेकंड फाइल का नाम भी चेंज कर दूंगा। तो चलिए गाइस, अब हम सीखते हैं कि हम हमारी फाइल्स को कैसे सीक्वेंस में देख सकते हैं हमारे प्रीव्यू विंडो पे। तो इसके लिए हमको फर्स्ट फाइल के लेयर को ड्रैग करना होगा राइट साइड। नाउ गाइस, मैं सिंपली हमारे टाइम इंडिकेटर को 0 पे सेट कर दूंगा और वीडियो को प्ले करने के लिए मैं स्पेस बार को प्रेस करूंगा। सो गाइस, मेरे स्पेस बार प्रेस करते ही हमारी सेकंड फाइल पहले शो हो रही थी, उसके कुछ समय बाद हमारी फर्स्ट फाइल शो होने लगी है हमारे प्रीव्यू विंडो पे। सो गाइस, चलिए अब हम सीखते हैं कि हम हमारी लेयर्स को स्प्लिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको हमारे टाइम इंडिकेटर को उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां से हमको हमारे लेयर को स्प्लिट करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और डी को एक साथ प्रेस करना होगा जिससे हमारी लेयर स्प्लिट हो जाएगी। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी टाइमलाइन पे लेयर स्प्लिट हो चुकी है। इसके बाद यदि हमें कोई लेयर डिलीट करनी है तो सिंपली हमें उसे सिलेक्ट करना होगा और डिलीट का बटन प्रेस करना होगा। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लेयर डिलीट हो चुकी है। सो गाइज, आज की क्लास बस यहीं तक। हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में और भी नए फीचर्स बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय।